हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स व्हाई ट्रांसपोर्टेशन। एंड थर्ड इज हाउ ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट, व्हाई और हाउ, ये तीन क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको समझना है। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है क्यों नीडेड है। तो यूनिसेलर प्लांट्स हैं, सिंपल यूनिसेलर प्लांट्स हैं अगर, या एल्गी है कोई, क्लेमाइडोमोनास, या सिंपल फिलामेंटस एल्गी है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन किन मटेरियल्स का होना है और कैसे होना है, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर समझने हैं। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स, व्हाट इज द मटेरियल हियर। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देखेंगे। ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी है, ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की है, और इसमें किस किस चीज़ की नीड है वो भी लिखा हुआ है। क्योंकि सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं तब अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ये है फूड उनका। व्हाट इज फूड हियर, दैट इज ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज बिकम कन्वर्ट इनटू स्टार्च। सो इस ग्लूकोज को बनाने में यानी कि किस किस चीज़ की नीड होगी। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, व्हाट इज दिस, दिस इज CO2। व्हाट इज दिस, दिस इज H2O। व्हाट इज दिस, क्लोरोफिल। व्हाट इज दिस, सनलाइट। चार चीज़ों की नीड हुई, CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। CO2 कहाँ से आएगी, CO2 आएगी एयर से, यानी एटमॉस्फेयर से। H2O कहाँ से आएगा, सॉइल से आएगा। क्या H2O के साथ और कुछ चीज़ की नीड होगी, यस, क्योंकि ग्लूकोज तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ प्रोटीन भी बननी होती है प्लांट में, और चीज़ें भी बननी होती हैं। तो H2O के साथ साथ कुछ मिनरल्स की भी नीड होगी, कुछ मिनरल्स की भी नीड होगी। ये मिनरल्स कौन कौन से हैं, जैसे नाइट्रोजन, जैसे फास्फोरस, इन मिनरल्स की नीड होगी। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, सारे ग्रीन पार्ट में, ग्रीन लीव्स में। सनलाइट हमें सन से प्राप्त हो जाती है। तो इन चार चीज़ों को हमें प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए नीड होगी। अब बात आती है कि ये नीड पूरी कैसे होगी, ये नीड कैसे पूरी होगी। हम देख रहे हैं कि ये प्लांट है, इस प्लांट में जैसे मान लीजिए छोटा सा प्लांट है कोई, ये छोटा सा प्लांट है कोई, और इस प्लांट में जो सॉइल का पार्ट है, ये जो सॉइल का पार्ट है, ये सॉइल का जो पार्ट है ये आसपास है, यानी ये स्मॉल प्लांट्स है, और स्मॉल प्लांट में ये सॉइल है, यहाँ सॉइल पार्टिकल्स हैं इस तरीके से, और यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, साथ ही है यहाँ मिनरल्स, ये मिनरल्स भी मौजूद है इसमें। तो यहाँ से छोटे प्लांट्स में ईजिली आप देखेंगे ये प्लांट्स छोटा है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक वाटर आसानी से डिफ्यूजन के थ्रू, इसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुँच सकता है, क्योंकि दूरी बहुत कम है, क्योंकि दूरी बहुत कम है। तो सिंपल डिफ्यूजन इज द, सिंपल डिफ्यूजन, ये क्वेश्चन है ना हाउ, ये कैसे हुआ। तो स्मॉल प्लांट्स में सिंपल डिफ्यूजन से CO2 भी ले ली गई, और सिंपल ऑस्मोसिस से ये वाटर अंदर चला गया, और ये भी डिफ्यूज हो गया हर सेल तक, ये भी डिफ्यूज हो गया हर सेल तक। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की नीड है नहीं, यहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन की नीड नहीं हुई, क्योंकि ये प्लांट का साइज जो है बहुत छोटा है। जैसे कि छोटे प्लांट्स होते हैं, एल्गी होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं फिलामेंटस एल्गी होते हैं, या छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट या एल्गी, इन छोटे प्लांट्स में इसकी नीड नहीं है। अब आते हैं बड़े प्लांट्स में। बड़े प्लांट्स में क्यों नीड है,
बड़े प्लांट्स में क्यों नीड है, इस चीज़ को समझना है। बड़े प्लांट्स में क्यों नीड है? ध्यान से देखें डायग्राम को। आप देखिए यहाँ तक प्लांट की लीफ है, जैसे मान लीजिए यहाँ लीफ है, इस जगह पर लीफ है, और इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन वाला सिस्टम है वो दूर है इससे, ये यहाँ है और ये यहाँ है। वाटर को यहाँ तक पहुँचना है, वो कैसे जाएगा? सिंपल डिफ्यूजन से ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि CO2 तो ये ले लेगा एटमॉस्फेयर से, चलिए ठीक है, लेकिन ये वाटर और मिनरल्स, इनको कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाए? ये वाटर और मिनरल्स वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की नीड होगी, यानी कि लार्ज साइज प्लांट जो हैं, लार्ज साइज प्लांट जो हैं, उन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गन्स हैं, यानी पत्तियां यानी लीव्स, और जो वाटर एब्जॉर्प्शन करने वाला पार्ट है यानी रूट, वो एक दूसरे से काफ़ी दूर है। इसलिए इस रूट से लीव्स तक वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। पहले तो ये समझना है। तो फोटोसिंथेसिस एक नीड हो गई, एक नीड है फोटोसिंथेसिस के लिए कि वाटर एंड मिनरल्स जो सॉइल में हैं उनको लीव्स तक पहुंचना है। और दूसरी नीड क्या है? दूसरी नीड है फूड जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल है। उस ऑर्गेनिक मटेरियल को कौन ले जाएगा? फूड ऑर्गेनिक मटेरियल है जो बन रहा है लीव्स में। अब प्लांट के हर टिश्यू को, हर सेल को नीड होगी खाने की। फूड की नीड तो सभी को है कि ट्रांसपोर्टेशन नीडेड होगा, क्योंकि सारा खाना पहुंचना है, उससे अपना एनर्जी लेना है, ग्रोथ करनी है, तो ये फूड भी ट्रांसपोर्ट होगा। तो हमने दो तरीके के ट्रांसपोर्ट पढ़ लिए, समझ लिए। एक तो ट्रांसपोर्ट हो गया आपका फूड का, और दूसरा ट्रांसपोर्ट हो गया वाटर एंड मिनरल्स का। दोनों को ही करने वाले जो पार्ट हैं वो अलग अलग हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस का जो काम करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर और मिनरल्स का जो कंडक्शन करता है, उस टिश्यू को कहते हैं जाइलम। ये आपने 9th में पढ़ रखा होगा। उस टिश्यू को कहते हैं जाइलम। और जो ट्रांसपोर्टेशन करता है फूड का, उस टिश्यू को कहते हैं फ्लोएम। ये बिल्कुल क्लियर कर लेना, जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों ही मटेरियल नीडेड होते हैं। जाइलम के थ्रू क्या क्या चीज़ जाएगी? वाटर जाएगा, प्लस मिनरल्स जाएंगे। मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है नाइट्रोजन, जैसे फास्फोरस। ये कहाँ से जाते हैं? ये इस जगह से जाते हैं, सॉइल से। कहाँ से जाते हैं? सॉइल से। किस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू जाते हैं। CO2 जो है वो कहाँ से मिलती है? CO2 मिलती है एयर से। किस प्रोसेस के थ्रू प्लांट में जाती है? डिफ्यूजन से। अच्छा, ये दोनों एक्सचेंजेस कौन करता है? ये एक्सचेंजेस जो गैसेस का एक्सचेंजेस है CO2 का, और लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन है, वो कौन करता है? याद होगा आपको, हमने स्ट्रक्चर बताई थी, ये स्ट्रक्चर बताई थी आपको, याद आया कुछ? क्या है ये? व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। स्टोमेटा इस काम को करते हैं। स्टोमेटा का दो ही काम, गैसेस एक्सचेंज करना प्लस वाटर ट्रांसमिशन करना, ट्रांसमिशन ऑफ वाटर। सिंपल। तो बस्कुलर प्लांट्स हैं, लार्ज साइज प्लांट है। कैसे जाएगा इनका? तो इनके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। जाइलम इसको काम को करता है, H2O जाते हैं, मिनरल्स जाते हैं इसके थ्रू। ये है रूट, डायग्राम में देखिए ध्यान से, यहाँ वाटर है, यहाँ सॉइल है, ये रूट है। ये आपका जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज जाइलम, ये आपका जाइलम है। इसमें जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही कोएसिव बॉन्ड्स बनाते हुए एक लीनियर चेन बना लेते हैं मॉलिक्यूल्स की। ये लीनियर चेन जो होती है, ये लीनियर चेन इस तरीके से होती है कि लगातार नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ती रहती है। अब ये चढ़ेगी क्यों? ऐसा क्यों, क्या नीड आ गई? तो याद करिए, आपको हमने ये डायग्राम पहले समझाया था। इस डायग्राम में हमने बताया था ये लीफ है, ये आपका बस्कुलर वाला हिस्सा है जिसमें जाइलम लिखा हुआ है। यहाँ से ये पानी आ रहा है, ये आपका अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। यहाँ जो वाटर आया ये मॉलिक्यूल्स के रूप में, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा।
ये क्यों निकलेगा? इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होगा तो यहाँ पर जो चेन है, जो वाटर मॉलिक्यूल की चेन है जो यहाँ पर लगातार आ रही है इस तरीके से, ये चेन जो है ब्रेक होगी और ये चेन आगे वाली चेन को नीचे से खींचेगी, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है। ये चेन देखिए याद से, देखिए ये चेन, इसमें यहाँ पे हमने बताया आपको, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आए और ये लगातार चेन आगे बढ़ जाएगी। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और इस तरीके से ये एक ट्रांसपरेशनल पुल तैयार करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसपरेशनल पुल। ये ट्रांसपरेशनल पुल है जिसकी वजह से ये पैसिवली नीचे रूट से लीव्स तक वाटर का फ्लो लगातार चलता रहता है। साथ ही साथ मिनरल्स बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिफरेंसेस ऊपर की तरफ मूव करते रहते हैं। इस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये इवापोरेशन हो रहा है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज कॉल्ड ए ट्रांसपरेशन। ये रूट एयर्स हैं, ये रूट है, ये सॉइल है, ये वाटर। सिंपल, बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं। इस तरीके से ये मूवमेंट चलते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे होगा? फूड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? फूड ट्रांसपोर्टेशन बताया था हमने। बेसिक फर्क समझ लीजिए दोनों में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड ट्रांसपोर्टेशन पहली बात तो ये है कि फ्लोएम करता है, एंड दूसरी बात ये है कि इसके लिए, जैसे कि हमने बताया कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये इसके लिए कोई एनर्जी नीड नहीं चाहिए, इसके लिए नो नीड ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये एक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चलने वाली प्रोसेस है। जबकि फ्लोएम की प्रोसेस, फ्लोएम जो काम करता है उसमें जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी नीडेड फॉर ट्रांसपोर्टेड फूड। थर्ड इज, जहां ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स यूनिडायरेक्शनल है। कैसा है? यूनिडायरेक्शनल है, मीन्स यहाँ पर रूट से लीफ तक, यानी कि जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है वहाँ तक ही हो रहा है, तो यूनिडायरेक्शनल है। लेकिन फूड ट्रांसफर जो है वो मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है, यानी लीफ टू रूट भी होता है, रूट टू लीफ भी होता है। जब नीड होती है रूट को फूड की तो लीफ से रूट में आता है, यानी लीफ है तो रूट तक आएगा ऐसे। और अगर लीफ को नीड है फूड की, जो रूट में स्टोर्ड हो गया है, वो सबका सब इसमें जाएगा। अब इस फूड को यूज किया जाएगा, अलग यूज किया जाएगा, किस में यूज किया जाएगा? फॉर एनर्जी यूज किया जाएगा, एनर्जी यूज किया जाएगा। और जितना भी मटेरियल बनेगा फोटोसिंथेसिस के अलावा मिनरल से भी, वो सारा का सारा यूज होगा अलग अलग स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, ये सब। यानी ग्रोथ होगी, एनर्जी मिलेगी, ये सब। तो दो तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है, दोनों तरीके के ट्रांसपोर्टेशन को आप समझ चुके हैं। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन से हमको आप जो है कर लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट और एनिमल डज नॉट यूज मस्कुलर एनर्जी? मस्कुलर एनर्जी में विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट और एनिमल डज नॉट यूज मस्कुलर एनर्जी? भैया प्लांट में कोई मसल्स नहीं होती तो प्लांट ही होगा इसका आंसर। विच आर द मटेरियल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स? मटेरियल में क्या क्या है बताइए भैया? CO2 एंड H2O, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। और दूसरा मटेरियल फूड, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तीसरा है, वाई डू हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ए ट्रांसपोर्टेशन? ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो बोर्ड्स में पूछे गए। वाई डू हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? तो वाई का क्वेश्चन हमने पहले बता दिया कि जितने भी सिंपल प्लांट्स होते हैं उनमें नीड जो है इस तरीके की है, तो वो डिफ्यूजन और वो सब CO2 आराम से कर लेंगे। लेकिन जो बड़े प्लांट्स हैं, लार्ज साइज प्लांट हैं, उनकी हर सेल तक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए और फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड होगी। और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन कौन सी हैं? जाइलम है और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसका करता है? वाटर प्लस मिनरल्स का। फ्लोएम किसका करता है? ये फूड का करता है। ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू? तो उन्होंने बता दिया, जाइलम मस्कुलर टिश्यू है और फ्लोएम मस्कुलर टिश्यू है। व्हाट आर वस्कुलर प्लांट्स? वस्कुलर प्लांट्स वो हैं जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम होता है, इनको मिलाकर ही बोलते हैं मस्कुलर बंडल्स। इनको मिलाकर ही मस्कुलर बंडल्स बोला जाता है। विच टिश्यू कंडक्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट? विच टिश्यू कंडक्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस? ये तो क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, ये फूड नहीं पूछ रहे, जबकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कोई फूड कहते हैं। याद होगा आपका, फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम। आंसर। वाई आर द साइप ट्यूब कॉल्ड सो? ये सीप ट्यूब या क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान करिए आप, क्या आपने 9th में पढ़ा होगा इस तरीके स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी। दिस इज कॉल्ड एज साइब एलिमेंट, और यहाँ पर ये है आपकी सेप प्लेट, ये आपकी सी प्लेट है। सी प्लेट इसलिए सी प्लेट है क्योंकि इसमें बहुत सारे
बहुत सारे पोर होते हैं, बहुत सारे पोर होते हैं जैसे कि छलनी होती है, इसीलिए इसको सी प्लेट कहा जाता है, सिंपल। और इसी के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये बगल में कंपेनियन सेल है, इसके बाद इसमें फ्लोएम पेरेंट काम है, फ्लोएम फाइबर है, ये इसके टिश्यूज है। ये स्ट्रक्चर आपने 9th में पढ़ी होगी। तो सैप ट्यूब आल्सो बिकॉज दिस इज परफोरेटेड, दिस इज परफोरेटेड, परफोरेटेड, सो इज कॉल्ड एज सेल। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम? जाइलम का काम क्या है भैया, बताया अभी आपने। जाइलम का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और दूसरा है फ्लोएम, इसका काम है कंडक्शन ऑफ फूड या ऑर्गेनिक मटेरियल। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द सेल? द प्रोसेस सिंपल कॉल्ड डिफ्यूजन। और किसके थ्रू जाएगी? डिफ्यूजन होगा। और किसके थ्रू जाएगी? स्टोमेटा से। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। और ये कौन करता है? स्टोमेटा। इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन 3 प्रकार के कैसे कैसे हैं? एपिडर्मल है, इसको क्यूटिकुलर बोल रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का एक अलग से क्वेश्चन आएगा, तो हम इसको आप अलग से लिखवा देते हैं। हाउ इज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अफेक्टेड? हाउ इज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अफेक्टेड? अफेक्टेड क्यों होगा? अगर टेम्परेचर अफेक्टेड होगा, सनलाइट अफेक्टेड होगी, जैसा कंडीशन होगा उस हिसाब से। व्हाट इज द एसेंट ऑफ शेप? एसेंट ऑफ शेप का मतलब ही होता है वाटर प्लस मिनरल्स, दिस इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ शेप। इसको हमने पहले ही समझा दिया है। व्हाट आर द 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ शेप ट्रांसपिरेशन? फोटोसिंथेसिस, सिंपल। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम? ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये याद रखना, ये क्वेश्चन भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर से आती है ये ऑक्सीजन जो है हमेशा वाटर से आती है। विच इज द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, एनर्जी एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, ये हमने फर्स्ट आपका लेक्चर जो हुआ था उसमें हमने समझा दिया था। मूवमेंट जो होती है वो होती है। नेक्स्ट, द इंटरनल सेलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स, ये किस फॉर्म में होती है? रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, अब ये याद रखना, देखो ये ऑटोट्रॉप्स में पूछा गया है। ऑटोट्रॉप्स मीन्स प्लांट, ठीक है। और प्लांट में जो एनर्जी होती है वो स्टोर रहती है इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। अगर ये क्वेश्चन एनिमल्स के लिए होता है तो ये आंसर हो जाता, इसका बदल जाता है, इसका आंसर होता है फिर ग्लाइकोजन। तो इसका आंसर होगा स्टार्च। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्ट डिपेंड्स ऑन, ये किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी वाटर इन गार्ड सेल्स। याद करो, हमने पहले वाले लेक्चर में इसको कवर किया है, समझाया भी। चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं? तो ये प्रोटीन फॉर्म में नहीं करते हैं, ये नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में करते हैं, एंड यूरिया। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बहुत है, बहुत से बच्चे इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लगा देते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं ले सकते प्लांट डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा 2 एंड 3। ये सारे क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन से थे। आप जो है इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, साथ ही साथ जो भी हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाए हैं लिंक में पड़े हुए हैं, उनको आप देख लीजिए। ये नोट्स फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, इसको आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा है, आसानी से कवर हो जाएगा। और देखते रहिए, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आते रहेंगे। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बच्चे नीडेड हैं, जिनको समझ में नहीं आ रही बायोलॉजी, बहुत सिंपल वे में समझा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।